बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं वसीम हाशमी। नाज़रीन इकराम, फ़ेसबुक के सभी देखने वालों को मैं हमेशा ही से जब भी आपको कोई टास्क देता हूं, आप वो टास्क कंप्लीट करते हैं। आपको मेरी ज़ात पर एक यकीन है और इसी यकीन के साथ एक नए टास्क के साथ हाज़िर हुआ हूं। मैं इस वक्त रावलपिंडी के इलाका टेंच भाटा में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे एक साथ दोस्त मौजूद हैं, कारी साहब हैं। इन कारी साहब की क्या लवाज़मात हैं। कारी साहब मैंने आपको दिखा चुका हूँ कि अपने घर की तीसरी मंजिल, किराए का मकान है, तीसरी मंजिल पे इन्होंने ये शटर लगाए हैं। बच्चों को तालीम देते हैं, बच्चों की बाकायदा कोई फ़ीस भी नहीं है। बच्चों को दर्स कुरान के साथ साथ हिफ़्ज़ भी करवाते हैं। बच्चे और बच्चियाँ बेशुमार हैं। कारी साहब किसी प्रॉपर मस्जिद में इमामत के भी फ़राइज़ सर अंजाम नहीं देते। उनका ओढ़ना बछोना यही है। लेकिन एक बच्चे से ज़्यादा जो ये फ़ीस लेते हैं वो 500 रुपया लेते हैं, 300 रुपया, जितना जो कुछ दे दे उसी के मुनासिब सा चलाते हैं। इसके अलावा कारी साहब अभी ये छत की आखिरी मंजिल है और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान में। आपको पता है जून जुलाई का महीना है, तो एक कूलर के साथ 2 पंखों का भी इन्होंने एहतमाम किया हुआ कि बच्चों को ज़्यादा गर्मी ना लगे। मज़ीद बात करते हैं कारी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैमरे की तरफ देखिएगा ज़रा। अच्छा, आप अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम हाफिज़ अरबाब नज़ाकत है। अरबाब भाई, आप कितने अरसे से इस शोबे से मुंसलिक हैं? मैं वसीम भाई तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से इसके अंदर मुंसलिक हूँ। 10 साल से हैं, हाफ़िज़ हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा बताइएगा अपने इस दर्स के बारे में देखने वालों को, ताकि कोई आपकी अगर मदद करना चाहे। और नाज़रीन, इसी टास्क के लिए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ कि पहले आप इनकी कहानी रूदात सुन लीजिएगा। इसके बाद आपने फ़ैसला करना है कि अल्लाह की राह में आपने कुछ इनको नवाजना है या नहीं। जी वसीम भाई, ऐसा है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़िशान है कि तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो मेरे जहन में यही बात है कि इससे बड़ी कोई बात नहीं कि अल्लाह पाक ने मुझे कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाला बना दिया है। तो मैं जितना उसका शुक्र करूँ इतना कम है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 साल से इस फील्ड में हूँ और एक मैंने अपना जहन बनाया है कि मैं इस चीज़ को लेकर चलूँ आगे। पहले मेरे पास सिर्फ नाज़िर वाले बच्चे थे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने तौफ़ीक दिया तो मैंने हिफ्ज़ का स्टार्ट लिया है। 2 दफ़ा मैंने गालिबन स्टार्ट लिया जिसमें मैं कामयाब नहीं हो सका, बस अल्लाह पाक की तौफ़ीक नहीं थी। फिर तीसरी दफ़ा मैंने इसी तरह स्टार्ट लिया जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा हमारे पास मुकम्मल कंप्लीट हाफ़िज़ कुरान बन चुका है, जिसको हमने सनद दे के फ़ारग कर दिया बच्चे को। उसके बाद वसीम भाई अभी तकरीबन 4-5 माह के अंदर तकरीबन 6 बच्चे हमारे कंप्लीट होने वाले हैं हिफ्ज़ कुरान। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 20 बच्चे हमारे पास हिफ्ज़ वाले हैं और 63 बच्चे जो नाज़रा कुरान पाक हमारे पास सीख रहे हैं। और ये जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे हमारा तकरीबन तीसरा साल अभी शुरू हुआ है, क्योंकि बाहर हमने 3-4 जगह मैंने जगह ली है। 2 साल गुजरते हैं, साल गुजरता है, लोग कहते हैं जी पता नहीं इतने बच्चे इनके पास पढ़ते हैं, कितनी फ़ीस है, कितना कर सब कमा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के वालिदैन मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि क्या फ़ीस है, क्या मंथली मेरी खिदमत की जाती है, क्या देते हैं। सिर्फ मेरे ज़हन में एक बात है कि अल्लाह पाक ने अगर मेरा रिज़्क़ लगाया तो कुरान के ज़रिए लगाया है और मुझे तवक्कल अल्लाह पाक पे है कि अगर कोई ना देगा तो अल्लाह देगा। और अल्लाह मुझे दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना दे रहा है कि हर चीज़ मेरी आसानी पूरी होती है, लोगों की भी मदद करता हूँ, इस चीज़ का अल्लाह गवाह है। और उसके बाद वसीम भाई मैं इस चीज़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि इतने बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन बहुत अच्छे हैं जो मेरे साथ तावन कर रहे हैं, इस निज़ाम को चला रहे हैं। उसके कलामी माफ़ी चाहता हूँ, अब बच्चे आपके पास इस वक्त टोटल कितने हैं? 83 बच्चे हैं तकरीबन। 83 बच्चों में से कितने लोग फ़ीस अदा करते हैं? अगर 20% कह ले तो बेहतर होगा शायद। ये भी मुझे 20% वो भी कंप्लीट नहीं है। कारी साहब, सख्त गर्मी है, ऊपर आपने ये शीट हैं वे भी टीन की हैं, काफ़ी गर्मी महसूस होती है। इससे अपने एयर कूलर का 2 पंखों का भी इंतज़ाम किया है, बिजली के बिल काफ़ी आते होंगे, निज़ाम कैसे चलाते हैं? मैंने आपको वही बताया कि हर जुमरात को हमने जो हिफ्ज़ वाले बच्चे हैं उनका 100 रुपये रखा हुआ है और जो नाज़िर वाले बच्चे उनका 50 रुपये रखा हुआ है। वालिदैन मौजूद है, आप इनकी मौजूदगी में पूछ सकते हैं कितनी जुमरात को बेचते हैं, कितने को नहीं। मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हालात इतने टफ़ जा रहे हैं। अभी मुझे खबर मिली है कि जी 5000 रुपये बिल आ गया है और यकीन जाने कि इस जुमरात की बात है, मुझे तकरीबन 1050 या 1100 रुपया जो बच्चों ने दिया वो मेरे पास पड़ा हुआ है, जो अभी हमने 5000 रुपये बिल पे करना है। और उसके बाद हमारे जो मालिक मकान है बहुत अच्छे हैं। ये जो हमने ऊपर छत बनाया उन्होंने इजाज़त दिया कि कारी साहब आप जो कुछ करना चाहते हैं कर लें, हम कुरान की खिदमत करना चाहते हैं, आप बैठ के कुरान पाक पढ़ाएं। लेकिन यहाँ पे जैसे ही 10 से ऊपर टाइम टपता है तो बच्चों को गर्मी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये टीन है इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है कि मैं खुद नहीं बैठ सकता इसके नीचे। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में जो रावलपिंडी का मैं दर्जा हरारत बता देता हूँ, 42-43 सेंटीग्रेड गर्मी है यहाँ पर। आप जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब की बात नहीं करूँगा, यहाँ पर भी गर्मी काफ़ी है।
आप इतवार वाले दिन अगर बाज़ार में चले जाते हैं तो जो किताबें होती हैं ना वो आपको फुटपाथों पे मिलती हैं। जूते जो होते हैं वो शोकेस में लगे आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने हमें बहैसियत मुसलमान पैदा किया है, उम्मत मोहम्मदिया में से हैं। मैं आपसे फ़ेसबुक के जितने मेरे दोस्त जानने वाले हैं, मैं ये स्पेसिफ़िक किसी चैनल के लिए रिकॉर्ड नहीं कर रहा। इससे पहले मैं आपको बारहा ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि जब भी मैंने टेक्स्ट में कोई मैसेज किया है, आपने वो 24 घंटे पूरे होने से पहले पहले टास्क कंप्लीट कर दिया है। कारी साहब का नंबर इस वक्त स्क्रीन पे चल रहा है, तो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि कारी साहब की जो मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी दोस्त अहबाब हैं वो भी इनकी मदद करें। कुरान को पढ़ाने का ये फ़रीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए ये ज़्यादा नहीं कर रहे, अब इन मासूम बच्चों के लिए कर रहे हैं। इनको दीन के जो दीनी तालीम है दुनियावी तालीम के साथ साथ उससे भी सैराब कर रहे हैं। कारी साहब, देखने वालों को आखिरी पैगाम क्या देंगे आप? मैं यही पैगाम दूंगा उनको कि मुझे किसी से कोई मदद नहीं चाहिए, सिर्फ अल्लाह की मदद चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये अगर कोई करेगा तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करेगा। अगर ये बच्चे सीख रहे हैं, उनके पैसे दिए हुए से सीखेंगे और उनको ना ख़त्म होने वाला सवाब उनको मिलेगा और ये क़यामत तक चलता रहेगा इसी तरह। तो मेरी उनसे इल्तमास है, इल्तिजा है, अगर आप करना चाहते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए करें। मेरा तो निज़ाम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, चलता रहेगा। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इन बच्चों की खातिर करें जो पूरा दिन बैठ के कुरान सीखते हैं। और आज ऐसा टाइम जा रहा है कि बच्चों का सबक कवर नहीं होता है और छुट्टी हो जाती है। वजह क्या है? गर्मी सर्दी है, बारिश है, कुछ भी मौसम ऐसा ख़राब होता है, बच्चों की छुट्टी हो जाती है, बैठने की जगह नहीं है हमारे पास प्रॉपर। हम ये चाह रहे हैं बच्चों के लिए अलग घर हो जिसमें हम किराया दे सकें, बिल दे सकें, सारी सहूलियात मौजूद हों बच्चों के लिए और बच्चे ईज़िली बैठ के कुरान पाक की तालीम हासिल कर सकें। नाज़रीन, ज़्यादा तमहीद नहीं बांधूंगा, मेरे अपने बच्चे भी कारी साहब के पास पढ़ते हैं और इसी महल्ले में मैं भी रहता हूं और जहां पर मैं दूसरे काम करता हूं चैनल्स के लिए। तो सबसे पहले मैंने यही सोचा, जब मैंने कारी साहब से बात की तो मुनासिब समझा कि जो मैं अपनी जेब से कर सकता था मैं करता रहता हूं, लेकिन अकेला कुछ नहीं कर सकता। एक और एक 11 होते हैं और आपने मेरा साथ देना है, कारी साहब का साथ देना है। अपनी आखिरत को संवारिएगा। कैमरामैन इरफान असलम के साथ वसीम हाशमी, रावलपिंडी।